जिन्होंने हजारों लोगों को प्रेरित किया, जिन्होंने हजारों लोगों को दिशा निर्देशित किया, जो आम इंसान के मसीहा है। आम इंसान मतलब कौन? जो 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 50,000 की जिंदगी में कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहा है। ये बिजनेस की बारीकियों से आपको रूबरू कराएंगे, इन्वेस्टमेंट की बारीकियों से रूबरू कराएंगे। जो गवर्नमेंट को 100 रुपीज आती है, सबसे ज्यादा अगर पैसा कहीं गवर्नमेंट के पास पैसा आता है तो वो आता है लोन, बाहर से लोन लेते हैं। उसके बाद आता है जीएसटी, गवर्नमेंट जीएसटी से बहुत ज्यादा कलेक्ट करती है। तो आप जीएसटी में शामिल है। आप 20 आइटम्स मॉल में जाके खरीदते हैं, आपको लगता है कि मैं तो यार 5% 10% टैक्स पे कर रहा हूँ, बट नहीं, आपने 20 आइटम पे 5 10 20 28%। तो टोटल मेरे पास एक आंकड़ा है कि अगर 10,000 रुपीज आप ग्रोसरी पे एक्सपेंड करते हो तो ऑलमोस्ट आप 6,000 रुपीज गवर्नमेंट को टैक्स दे देते हैं, जीएसटी। आप वर्किंग पॉपुलेशन, इट्स मीन्स आप कहीं ना कहीं डिसिप्लिन रहे थे और जॉब प्राप्त किए थे। आज आप जॉब में भी डिसिप्लिन है, इसीलिए आप जॉब में बने हुए हैं, बट आप जो पैसा अर्न कर रहे हैं दिन रात मेहनत करके, वो पैसा नहीं बचा पाते हैं क्योंकि फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन है आप। इस देश की 70% वर्किंग पॉपुलेशन डेब्ट ट्रैप में जी रही है। हाउ इट इज, कैसे, क्यों जी रहे हैं डेब्ट ट्रैप में? क्योंकि उनको सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, इन्वेस्टमेंट्स का वे नहीं पता है। उनको लगता है कि यार जब तक मेरे पास 10 लाख 20 लाख नहीं आता तब तक मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूं। ये सबसे बड़ा फाइनेंस की दुनिया में मिथ है कि हमारे पास पैसा होगा तभी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कोलिजियम आपको बेनिफिट देगा। कोलिजियम मींस कि 3-4 लोग का ग्रुप कैसे बनाओ, कैसे वो लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे। एक बहुत क्लीशे चलता है समाज में और एक ट्रेंड चलता है कि अरे भरोसा किसी पे मत करना, नहीं तो वो टूट जाता है। बट आपको पता है कि म्यूचुअल फंड में जो मैंने अमाउंट बताया, ये सब का सब कोलिजियम पे ही चल रहा है। ये सब के सब एक पार्टनरशिपिंग पे चल रहा है। ये बड़ी बड़ी कंपनियों ये अपना शेयर डालती हैं, हम उनके पार्टनर हैं। मेरे पास रिलायंस के बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर हैं, मैं उनका पार्टनर हूं। सिंपल सी बात है। तो वो अगर बड़े लोग, वो बड़ी कंपनियां अगर पार्टनर रखने में उनको क्रेज नहीं है, जबकि वो मुझे जानते भी नहीं, तो आम आदमी के बीच में ये बहुत बड़ी एक भ्रांति डाली गई है, मिथ डाला गया कि आप अमीर न बनो और आप ये दिमाग में बस सोचते रहो कि भैया इतने कम पैसे में आप कुछ नहीं कर सकते। आप तमाम साथियों को ऋषिकेश पाठक का प्यार भरा नमस्कार। मुलाकात निरंतर भारत के कुछ वंदे योद्धाओं से मैं कराता रहता हूं आपकी। एंड आज ऐसे ही एक विभूति से मैं आपको रूबरू कराने आया हूं, जो आम इंसान के मसीहा है। आम इंसान मतलब कौन? जो 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 50,000 की जिंदगी में कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहा है। चाहते तो बहुत बड़ी है, लेकिन जरूरतों में उलझा हुआ है। बहुत सारे ऐसे भी लोग जो अभी भी नौकरी ढूंढ रहे हैं, ऐसे लोगों का मसीहा, जिन्होंने हजारों लोगों को प्रेरित किया, जिन्होंने हजारों लोगों को दिशा निर्देशित किया। जब से उन्होंने यह संकल्प लिया कि मुझे लोगों के लिए कुछ करना है, तब से इनके अंदर का जो चुंबकीय आकर्षण है, यह अद्वितीय अकल्पनीय रहा है। मैं बात कर रहा हूं सुनील राय साहब की। बिल्कुल सही सुना। इज अ कैंडिडेट ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। बहुत बेहतर तरीके से मेहनत किया था इन्होंने। अपनी मेहनत को एहसास कराया था कि निरंतर नेवर गिव अप एटीट्यूड किसे कहते हैं। और बहुत सारे लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है जो कहते हैं कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में अगर मैं असफल हो गया तो जिंदगी के सारे रास्ते बंद हो गए। अगर यूपीएससी की तबीयत से किसी ने प्रिपरेशन की हो तो वो जिंदगी में कभी असफल हो ही नहीं सकता। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है आदरणीय सुनील राय साहब। सो आज ये बिजनेस की बारीकियों से आपको रूबरू कराएंगे, इन्वेस्टमेंट की बारीकियों से रूबरू कराएंगे कि अगर आप 10,000 रुपए कमाते हैं फिर भी आप कैसे व्यापारिक पद्धति का विस्तार कर सकते हैं, कैसे खुद को आर्थिक रूप से समृद्ध बना सकते हैं। अगर आप 25,000 भी कमाते हैं, 50,000 भी कमाते हैं, लाख रुपए भी कमाते हैं, तो आप जरूरतों में नहीं उलझेंगे। अगर लॉन्ग टर्म विजन के साथ मैदान में उतरते हैं तो हर सपनों को साकार करने की एक दिशा निर्देशित कर सकते हैं। इन सारे पहलुओं पर क्रिटिकल एनालिसिस कर चुके दिग्गज सुनील राय साहब की प्रतिक्रिया आपको जानने को मिलेगी। आइए हम सब मिलकर स्वागत करते हैं आदरणीय सुनील राय साहब का। स्वागत है श्रीमान। एंड निरंतर जिस ऊर्जा और समर्पण के साथ पूरे भारत को आप प्रेरित कर रहे हैं, मैंने जैसा देखा आपका आर्टिकल, जो आपके रिपोर्ट्स मैंने देखे कि हजारों लोगों को पिछले 365 दिनों के अंदर, यानी कि एक साल के अंदर आपने हजारों लोगों को प्रेरित किया और हजारों ऐसे लोगों को प्रेरित किया जिनके पास कुछ भी संसाधन नहीं थे, यानी कि पैसों की किल्लत थी, पैसे देने तक के लिए नहीं थे। उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीट किया। मानवता के रक्षक के तौर पर उभर के ये सामने आए हैं सुनील राय साहब, और आज आपको भी ये सारी नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर करने के लिए तैयार है। और इनकी एक बेहतरीन प्लेलिस्ट में आपके समक्ष लेकर आऊंगा, एक ऐसी ट्रेनिंग मॉड्यूल, 50 से ज्यादा इनकी ट्रेनिंग आपको देखने को मिलेगी और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पे। इसलिए चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन क्लिक जरूर करिए, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो का बटन है, बस बेधड़क
फॉलो का बटन क्लिक कर दीजिए, क्योंकि निरंतर ऐसे विभूतियों से मैं आपको मुलाकात कराता रहूंगा। ये आपको बताएंगे एक एक पॉइंट कि अगर आप सुनने पे हैं तो शिखर पर कैसे पहुंच सकते हैं, कम कमाने के बाद भी कैसे बड़ी कामयाबी आप प्राप्त कर सकते हैं, आर्थिक रूप से खुद को कैसे मजबूत बना सकते हैं। इन सारे पहलुओं से रूबरू कराएंगे आदरणीय सुनील राय साहब। तो दिलों की धड़कन थाम लीजिए, डायरी पेन की व्यवस्था करिए और इनके द्वारा बताया गया एक एक सिद्धांत लिखना प्रारंभ कीजिए, क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपको कि 50 से ज्यादा इनके प्रोग्राम में लेकर आऊंगा इसी यूट्यूब चैनल पे, इसी फेसबुक पे, और आप सीखते रहेंगे, क्योंकि इन्होंने हजारों की मदद की है, अब इन्हें लाखों की मदद करनी है और सबकी फ्री ऑफ कॉस्ट मदद करनी है। किसी आर्थिक लाभ को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने कर्म करना प्रारंभ नहीं किया है, समझिएगा। एंड सुनना प्रारंभ कीजिए। अगली आवाज सुनील राय साहब की। थैंक यू मुझे इस शो पे बुलाने के लिए। और मैं सर का शो देखते रहता हूँ, काफी पॉपुलर है लोगों के बीच में। तो जैसे सर ने मेरे बारे में इंट्रोड्यूस कराया है, वैसे हम एक सीरीज निकालेंगे जो फाइनेंशियल सॉल्यूशंस पे बात करेगी। आखिर इंडियन इकोनॉमी में रहते हुए आज के इन्फ्लेशन, टैक्स डिक्टेटरशिप या डेब्ट रिजीम में रहते हुए आप कैसे अपने आप को उबार सकते हैं मिनिमम सैलरी के ऊपर। तो आप एक सबसे अच्छे चैनल पे, सबसे बेस्ट सॉल्यूशन चैनल्स पे आप आ चुके हैं, इसके लिए आपको थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा जो मेरा रिसर्च रहा है। मैंने उन पे मेरे जो फॉर्मूलेज रहे हैं मैं उन पे अप्लाई किया है। तो एक स्टोरी है, इंडियन आर्मी में एक सिपाही रैंक पे कार्यरत एक हमारे मित्र हैं। उनकी सैलरी अप्रॉक्स 30-35,000। अक्सर उनका फोन आना कि मेरे मंथ के लास्ट में पैसा नहीं बचता है, मैं हाफ मंथ में मैं किसी से बोरो करना पड़ता है। ये आम सॉल्यूशन है, इस आम प्रॉब्लम है इस देश का। मैंने उनको एक छोटी सी एक ट्रिक बताई आपको कैसे पैसा सेव करना है। उन्होंने मेरी ट्रिक को थ्रूली ब्लाइंडली फॉलो किया और आज रिजल्ट ये है कि वो उनका रांची में उन्होंने प्लॉट खरीद लिया हुआ है, सेम सैलरी। अभी कोई ऐसा हाइक नहीं मिला है। ये 2 इयर्स का मेरा रिसर्च, 2 इयर्स का उनका प्रोग्रेस मैं आपको बता रहा हूं। 45 सैलरीज पे एक इंसान रांची में प्लॉट खरीदता है, एक पटना के नजदीक बेटा में एक प्लॉट खरीद लेता है, और वो सबसे बड़ी बात, कभी वो किसी से डेप्ट नहीं लेता है और सेम सैलरी पे कभी किसी से उसने पैसा नहीं लिया। तो आप अगर ऑर्गेनाइज्ड हैं तो आप आगे जा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर हम कैसे इस सॉल्यूशंस पे बात है। हम पूरे ये वीडियोस में कुछ फॉर्मूलाज मैं आपको आज दूंगा जो बेसिक्स कहते हैं। अगर ये बेसिक्स आपको नहीं पता है तो आप थ्राइव नहीं कर सकते हैं, पैसा सेव नहीं कर सकते। तो पहला आपको काम करना है बजटिंग। आप बहुत सारे चैनल्स देख लीजिए, आपको बजटिंग बता दिया जाएगा कैसे बजट करते हैं। बट आप बजटिंग करेंगे कैसे, सेविंग करेंगे कैसे जब तक आपको पता नहीं है कि हम पैसा कहां से लाएं। जो पैसा है आपका सब खर्च होता है, कैसे करेंगे, हाउ इट इज। तो सबसे पहला चीज होता है आपको सेविंग करना। सेविंग करने से भी फर्स्ट स्टेप होता है सबसे बेसिक बजटिंग। जो फॉर्मूला है इसको आम इकोनॉमिक्स के दुनिया में ये चलता है 50-30-20। सपोज लेट्स से एग्जांपल हम लेते हैं, अगर आप 20,000 सैलरी है आपकी, 20,000 आप अर्न करते हैं, तो 20,000 में 50% आप अपनी डेली यूज लाइफ के लिए इस्तेमाल करिए। 10,000 रुपीज आपने इस्तेमाल कर लिया। उसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप 30% 6,000 को आप अपनी इंटरटेनमेंट, पर्सनल और भी बहुत सारी जरूरतें होती हैं, डेप्रिशिएशन, उसमें आप यूज कर सकते हो। तो 6,000 वहां, इसको आपको कोशिश करना है कि इसको कम रखें, पहला। दूसरा, आपका 10%, 3,000 रुपीज, अगर 2,000 रुपीज अगर आप ये सेव करते हैं तो आपको इसको सेविंग कहते हैं। इसको आप इन्वेस्टमेंट में डालना है। आप ये मत सोचना कि यार 2,000 में मैं कौन सा मिलीनियर बन जाता हूं। बट मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप 2,000 रुपए भी अगर सेव करते हैं, इसका कंपाउंड इम्पैक्ट आता है और आप आगे चल के अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। अब बात आ गई कि आप, ठीक है, आपने 2,000 रुपए बचा लिया, अब इस 2,000 को कहां इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे बेसिक है, अगर अच्छा ग्रोथ चाहिए तो म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड्स में आप बोलेंगे एसआईपी होता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जिसको कहते हैं। आप इस 2,000 को एसआईपी में डाल सकते हैं। ऑन एन एवरेज कैलकुलेशन, अगर आप ये 2,000
पर मंथ अगर रखते हैं तो 30 इयर्स के बाद ये अप्रोक्स 60 35 टू 40 लाख के अप्रोक्स आपको ये फंड मिलता है। आप अभी SIP कैलकुलेटर गूगल पे करिए और उस पे देखिए कितना मिलता है, तो 2000 रुपीज पहला चीज। दूसरा, जैसे आजकल बहुत एक ट्रेंड है कि ऑनलाइन आप बैठते हैं, ऑनलाइन ई-कॉमर्स साइट पे बैठा आपने कुछ नहीं खरीदना है, कुछ खरीदने का मन नहीं है, जरूरत नहीं है आपकी, बट परसुएशन थ्योरी से मार्केटिंग कंपनी आपसे क्या करती है, आपको परचेज करवा देती है। वो सब आपको रोकना है। अगर आप देखिए, सबसे पहली बात, इस देश में 500 मिलियंस वर्कर्स हैं। 500 मिलियंस वर्कर्स में 10% सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, जिनका PF कटता हो, बाकी सब के सब। तो अगर आप जॉब कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क कर रहे हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क कर रहे हैं, इट्स मींस कि आप डिसिप्लिन्ड हैं। तो क्यों नहीं हम फाइनेंशियल डिसिप्लिन की बात करते हैं? हम फाइनेंशियल डिसिप्लिन में क्यों नहीं आ पा रहे हैं? रीजन है कि आपको सॉल्यूशंस नहीं मिलता है। आपको लगता है मेरा 20 रुपया मुझे कैसे हेल्प करेगा, बट मैं गारंटी कहता हूं कि 20 रुपया भी आपको हेल्प करेगा इन फ्यूचर्स, आप अगर आपकी हैबिट्स आती है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप इस देश में दिल्ली इकोनॉमिक्स स्कूल है, लंदन इकोनॉमिक्स स्कूल है, ये बड़े बड़े जितने भी फाइनेंस की दुनिया में बड़े स्कूल्स हैं, यहां से जो ग्रेजुएट्स आते हैं, क्या ये गुड इन्वेस्टर्स हैं? आप खुद सोचिए। नहीं। आप इन्वेस्टर्स, गुड इन्वेस्टर्स का नाम डालिए, कोई ऐसा नाम नहीं मिलेगा जो हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, ये बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए। नहीं। आप इन्वेस्टर एक अच्छा बनेंगे एक डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने से। जैसे फर्स्ट डे आप 2000 इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको एक नॉलेज भी मिलता है कि आप किस फंड में डाल रहे हैं, कौन सा फंड है, कौन सी AMC कंपनी है। तो धीरे धीरे पर्सनल एक्सपीरियंस से आप नेक्स्ट 5 इयर्स में आप खुद एक तोप हो जाएंगे कि मुझे किस मार्केट में कहां पैसा डालना है। बट फर्स्ट आपको एडवाइस लेना है कि कहां पैसा डालना है। बिना एडवाइस लिए अगर आप करते हो तो फिर उसको तुक्का बोलते हैं। तुक्का नहीं करना है। आपको पता होगा हर्षद मेहता, आप नाम सुने होंगे, ठीक है, उनका स्कैम में नाम आता है, बट उनको छोड़ते हैं। अभी राकेश झुनझुनवाला थे, उन्होंने वो इन्वेस्टर को, आप उनके एजुकेशन देख लो, कोई एजुकेशन नहीं है, नथिंग, बट उन्होंने आकाशा एयर तक खड़ा कर दिया। इतने पैसे हैं इन्वेस्टमेंट में, इतना दम है। तो अभी एक दूसरी बात करते हैं। इस देश की 70% वर्किंग पॉपुलेशन डेप्ट ट्रैप्ड में जी रही है। हाउ इट इज, कैसे, क्यों जी रहे हैं डेप्ट ट्रैप में? क्योंकि उनको सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, इन्वेस्टमेंट्स का वे नहीं पता है। उनको लगता है कि यार जब तक मेरे पास 10 लाख 20 लाख नहीं आता है तब तक मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूं। ये सबसे बड़ा फाइनेंस की दुनिया में मिथ है कि हमारे पास पैसा होगा तभी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 70% से 85% तक डेप्ट ट्रैप में जी रहे हैं, EMI की जिंदगी जी रहे हैं। आप जितने यहां पे वीडियो भी देख रहे हैं, इनमें से 90% पीपल ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं उनके फोन्स, टीवी, गाड़ी कुछ ना कुछ EMI पे होगी। अगर आप हैं, इसका मतलब आप एक डेब्ट ट्रैप में जी रहे हैं। और आप एक बड़ी कंपनियों के लिए एक बस, आप बड़ी कंपनियों को कमा के अपनी मंथली सैलरी देते हैं। आप 20,000 कमा रहे हैं, 4,000 रुपया उनको कमा के दे रहे हैं। मतलब आप कंपनी, आप टाटा या जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है, उनके लिए आप जॉब कर रहे हो। तो सबसे इस रेजिम से बाहर आना है। तो मैं एक दूसरा डेब्ट ट्रैप आपको बोलता हूं, जो डेब्ट ट्रैप आपको ऊपर लेके जाएगा। और यही फॉर्मूला मैं उस भारतीय सेना के जो सिपाही थे, जो वर्किंग थे, मैं उनके लिए कर पाया। वो मेरे लिए बहुत सेटिस्फाई होता है कि एक भारतीय सेना जो बॉर्डर पे बैठ के हमारी रक्षा कर रहा है, मैं उसको फाइनेंशियली मजबूती दे पाया। ये मेरे लिए बहुत अच्छी, मेरे लिए अचीवमेंट्स की बात है। तो अगर आप वही फॉर्मूला अपनाते हैं, तो जैसे अब मैं बात करता हूं डेब्ट ट्रैप क्या होता है। देखिए, डेब्ट दो टाइप के होते हैं। एक, आप तो नॉर्मल EMI आपने ले लिया, आपने किसी से कर्ज ले लिया, ये एक डेब्ट हो गया। आप चुका नहीं पा रहे हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, बहुत सारी जरूरतें आपकी लाइफ में आती है, जिससे वजह से आप डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हो। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स करने के लिए भी आप कुछ कैपिटल बना रहे हो। जैसे आपने सपोज प्लॉट ले लिया, सपोज आपने गोल्ड, कुछ भी, बहुत सारी ऐसे मदे हैं जो मैं आपको अपनी आने वाली वीडियो की सीरीज में आपको बताऊंगा कि कौन से कैपिटल्स में आपको अच्छे इन्वेस्टमेंट्स आपको मिल जाएंगे, अच्छे रिटर्न्स मिल जाएंगे। बट सबसे पहले आपको यही ध्यान में रखना है कि मुझे
इस डेब्ट ट्रैप में कैसे पड़ना है। हमारी जो भी इनकम है, उस इनकम से एक फॉर्मूला है, मेरा ये पर्सनल एक्सक्लूसिव इन्वेंशन है, जो मैं आपको शेयर करूंगा। आपको ये एक बुक भी, आपको पीडीएफ बुक भी शेयर करूंगा आपको, जिसमें आप अपनी बजट्स को भी ट्रैक कर लेंगे। तो सबसे पहले ये हम बात कर लेते हैं कि कैपिटल डेब्ट को कैसे हम मैनेज करेंगे। तो कैपिटल डेब्ट ये है कि आप कर्ज लेके भी, आपकी सैलरी अगर सपोज साल की 4 लाख है ना, आपकी 50% और 80% को जो भी खर्च हो जा रहा है, तो आप एटलीस्ट 20% 30% लोन ले लीजिए। लोन से आप मिला के जो आपकी सेविंग है, दोनों को एक बड़े जगह इन्वेस्ट करिए। 2 इयर्स में जो आपकी इंक्रीमेंट 10% मिलती है, उससे डबल परसेंट आपका 10% इधर ग्रोथ हो जाएगा जहां इन्वेस्टमेंट किए। इन्फ्लेशन चल रहा है 6%, तो आप समझो इन्फ्लेशन है 6% और आपने कर्ज कितने परसेंट पे लिया है, सपोज 11%, तो 11 में से 6 माइनस कर दो, 5%, तो आप एक्चुअली में पे कर रहे हो 5% टू बैंक। तो आप ये कर्ज के टाइम पे कहा जाता है, ये इकोनॉमिक्स का नियम है, ये रूल है कि अगर आप इस डेब्ट रेजिम में, ये इन्फ्लेशन रेजिम में अगर लोन नहीं ले रहे हो, तो आप अपना लॉस करते हैं, सबसे बड़ी बात। तो आपको ये समझना है कि अब इसके बाद में दूसरा डेब्ट से आप डेब्ट ट्रैप में कैसे आना है और कैपिटल डेब्ट ट्रैप में कैसे आना है, ये आपको समझना है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मैं तो अभी 20,000 का ही सिर्फ बता रहा हूं। मैं अभी एक बता रहा हूं कि सपोज आप 20 लाख पैकेज पे काम करते हैं, आप गूगल में हैं, माइक्रोसॉफ्ट में हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी एमएनसीज कंपनी में आप कर रहे हैं 20 लाख। आप 30 इयर्स के स्पैन में पूरी लाइफ कितना अर्न करेंगे? गेस व्हाट, आप कमेंट में गेस करिए कि कितना होगा। ठीक है, तो टोटल अप्रोक्स 6 करोड़ हार्डली। मैं इंक्रीमेंट्स को नहीं जोड़ रहा हूं। सपोज इंक्रीमेंट जो है आपने एक्सपेंड भी किया, तो मैं एक एवरेज लेता हूं। आप पूरी 30 साल की अपनी कमाई में 30 साल अपने मेहनत किया, दिन रात, सुबह 9 to 5, आपने फैमिली इमोशंस में टाइम नहीं दिया, अपने फैमिली को टाइम नहीं दिया, अपने बच्चों में एजुकेशन में टाइम नहीं दिया, आपने जम के मेहनत किया, तो सिर्फ 6 करोड़। क्या आपकी वर्थ रियली में आपको लगता है कि सिर्फ 6 करोड़ है? और आई हैव द फॉर्मूला कि आप इस 6 करोड़ को, मैं ओवर कमिटमेंट नहीं करूंगा, 50 तक कैसे आप पहुंचा सकते हैं, बस नॉर्मल आप जॉब करते हुए सिंपल सिंपल स्टेप ले। तो आने वाली सीरीज में मैं एक ऑर्गेनाइज्ड वे में कि पहला वीडियो आपको क्या क्लियर करेगा, सेकेंड वीडियो क्या क्लियर करेगा, लाइक मैं ऑल आपकी प्रॉब्लम सॉल्यूशंस मेरे बैक टू बैक थ्रू वीडियोस में आएंगी। तो हमने बात कर लिया डेब्ट से, तो आपने ये भी आज अभी तक की वीडियो में ये भी समझ लिया कि आपको कैसे सेविंग करना है और क्यों सेविंग करना है ना, और सेविंग से हमें क्या बेनिफिट होता है। आप अपनी ड्रीम, मैं चाहता हूं पहले आप ड्रीम देखना शुरू करो। ये अभी तक की जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, इसमें यह है कि आप अपनी ड्रीम तो देखो कि मैं 20,000 से कमा रहा हूं या मैं 20 लाख कमा रहा हूं। इन पूरे वर्किंग पॉपुलेशन लोग, आप सब आगे चल के अपनी सैलरी को 10 टाइम्स 20 टाइम्स 30 टाइम्स बढ़ा सकते हो। बट हम लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ गुड इंफॉर्मेशन या इल इंफॉर्मेशन, हम आगे नहीं पहुंच पाते। तो हम बात कर लेते हैं इसके बाद बजटिंग की, सेल्फ बजटिंग। मैं गवर्नमेंट की बजटिंग की बात करता हूं। छोड़ो, आप सोचेंगे यार ये इसका फॉर्मूला मैं क्यों मानूं। रियली आपको सोचना चाहिए। अगर आप इतना सोचते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि फाइनेंस के जगह पे बहुत लोग नहीं सोचते यार फाइनेंस हमारा फील्ड नहीं है, फाइनेंस मतलब हमको समझ में नहीं आता। जबकि घर में हम कुछ भी करते हैं, फाइनेंस हर जगह अवेलेबल है। आप पैसा 1 रुपया खर्च कर रहे हैं तो फाइनेंस है, आप ऐसा नहीं सोच सकते। तो हम बात करते हैं गवर्नमेंट कैसे बजटिंग करती है, गवर्नमेंट के पास कैसे पैसा आता है, और गवर्नमेंट कैसे, आपको मैं 2024 से 25 की बजट्स की बात बता देता हूं। गवर्नमेंट की जो रिसिप्ट है, रिसिप्ट मतलब जो गवर्नमेंट रेवेन्यू रिसिप्ट ली है, रेवेन्यू प्राप्त किया है, मात्र अप्रोक्स 32 लाख करोड़ रुपीस है। बट आपको जान के हैरानी होगी कि वो एक्सपेंडिचर कितना है, 43 लाख करोड़। कुड यू इमेजिन? आप ये सोच सकते हैं कि सरकार 11 लाख करोड़ की डेफिसिट में रहती है, और आप डरते हो कि मैं यार डेब्ट में रह के मुझे बहुत दिक्कत है। नहीं,
गवर्नमेंट कैसे बजटिंग करती है? गवर्नमेंट खुद लोन लेती है। गवर्नमेंट लोन लेके, भारत जब से आजाद हुआ है और आज तक एक बार भी सरप्लस बजट नहीं आया है। और फिर आप सोचेंगे यार सरकार अच्छे काम नहीं, ऐसा नहीं है। अगर सरकार डिफिसिट बजट लाती है, इट्स मीन सरकार पैसे और ला रही है और आपकी सेवा कर रही है, लोगों की सेवा कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स क्रिएट कर रही है ना। बट गवर्नमेंट हमेशा तालमेल करती है कि जो उसकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जिससे पैसा नहीं आए, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, आपने मोबाइल खरीद लिया, ये सब डेप्रिसिएशन चीज है। आप जो खरीद लिया खत्म, ये इसका कोई वैल्यू नहीं रहा, आपने अपने गाड़ी कमाई का पैसा फेंक दिया। तो गवर्नमेंट भी यही टारगेट करती है कि जो जैसे सैलरी है, बहुत सारी मदें ऐसी हैं जो उस मद पे खर्चा ना करके और वो रोड बनाए, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये रोड बनाएंगी, है ना, डैम्स बनाएंगी, है ना, बहुत सारी ऐसे काम है, इरिगेशन फैसिलिटी किसानों के लिए देंगी तो उनको फ्रूटफुल होगा। तो ये बैलेंस होता है। वैसे ही आपको आम आदमी, आपको इतना नहीं सोचना है। आपको मैंने जो फॉर्मूला बताया था, उस फॉर्मूला को अप्लाई करते हुए आप अपने सैलरी से आपको टारगेट रखना है कि मैं एक पीडीएफ बना के, मैं एक पूरे ग्राफ बना के आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप देख लीजिएगा कि आपको कैसे टारगेटिंग करनी है, आपको कैसे बजटिंग करनी है ना। तो एक सिंपल सी बात है, फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर रिव्यू एक वर्ड होता है। आप हर 6 महीने में, हर 5 महीने में, मैं तो कहता हूं 3 महीने, बट हो सकता है आप पैनिक हो जाते हैं बहुत लोग अपनी एक्सपेंडिचर्स को देख के, बट 6 मंथ में अपनी एक्सपेंडिचर्स को आप रिव्यू करिए। डेली ऑन डेली बेसिस पे अपनी एक्सपेंडिचर्स को ट्रैक करिए, लिखिए, फिर आपको डिसिप्लिन आएगा। आप वर्किंग पॉपुलेशन, इट्स मींस आप कहीं ना कहीं डिसिप्लिन रहे थे और जॉब प्राप्त किए थे। आज आप जॉब में भी डिसिप्लिन है, इसीलिए आप जॉब में बने हुए हैं। बट आप जो पैसा अर्न कर रहे हैं दिन रात मेहनत करके, वो पैसा नहीं बचा पाते हैं क्योंकि फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन है आप। आपको बस उस थोड़ी सी, अगर आप डिसिप्लिन है तो यहां पे भी डिसिप्लिन हो सकते हैं। तो इस डिसिप्लिन के लाने के लिए सबसे पहला काम, आप अपनी बजटिंग करिए। बजटिंग में सबसे पहला स्टेप होता है आप अपने एक्सपेंडिचर्स को ट्रैक करिए, एक्सपेंडिचर्स को कम से कम करिए। अभी एक एग्जांपल से समझाता हूं क्यों कम करना है आपको एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट इस देश में, जो गवर्नमेंट को 100 रुपीज आती है, सबसे ज्यादा अगर पैसा गवर्नमेंट के पास पैसा आता है तो वो आता है लोन्स, बाहर से लोन लेती है 11 लाख करोड़ रुपीस। उसके बाद आता है जीएसटी, गवर्नमेंट जीएसटी से बहुत ज्यादा कलेक्ट करती है। तो आप जीएसटी में शामिल है। आप 20 आइटम्स मॉल में जाके खरीदते हैं, आपको लगता है कि मैं तो यार 5%, 10% टैक्स पे कर रहा हूं, बट नहीं, आपने 20 आइटम पे 5, 10, 20, 28%। तो टोटल मेरे पास एक आंकड़ा है कि अगर 10,000 रुपीज आप ग्रोसरी पे एक्सपेंड करते हो तो ऑलमोस्ट आप 6,000 रुपीज गवर्नमेंट को टैक्स दे देते हैं, जीएसटी। 4,000 रुपीज को आप लेके आते हैं, उस 4,000 में भी आप 2,000 रुपीज बीच में डीलर्स और ये कंपनी कमाने वाली है। यानी कि आप अपनी दिन रात गाड़ी कमाई से 10,000 रुपया लेके आते हैं और जाते हैं, परचेज करके लाते हैं, और आप सिर्फ और सिर्फ 2,000 का प्रोडक्ट लेके आते हैं। 8,000 रुपीज आपका ऐसे ही लुट गया। तो आप अपने, मैं ये वर्ड यूज करता हूं, लुट गया, क्योंकि देखो वो कंपनी गलत नहीं है, सरकार जीएसटी ले रही है वो बिल्कुल गलत नहीं है। सरकार का काम है टैक्स लेना और आपके लिए वेलफेयर वर्क करना, है ना। तो कोई भी बड़ी कंपनी, वो भी उनकी गलती नहीं है, उनका काम है अब यूनिकनेस लाना, प्रोडक्ट लाना। आपका काम है कि आपकी जरूरत की चीजें आपके पास आए। अगर उनकी एक्सक्लूसिव दिमाग में यह आता है कि मैं एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करता हूं जो लोग की जरूरतें बढ़ा देगा, तो आप अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन इतना रखना है कि नहीं, मुझे अगर 32 इंच की टीवी मेरे पास है तो अभी रहने दो। मैंने जो 50-30-20 का फॉर्मूला दिया है, कभी मत भूलना आप, और इसको नहीं भूलते हुए ही आपको अप्लाई करना है कि मेरे को अगर आज 32 से अगर 56 इंच, 55 इंच की टीवी तक पहुंचना है, तो एक फाइनेंशियल प्लानिंग होती है ना। तो उस फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे बेसिक पार्ट है बजटिंग। बजटिंग के बाद ही आपको सेकंड आएगा, आपको समझ में आएगा कि नहीं मैं कितना बचा पा रहा हूं, ठीक है। और लास्ट में आपको मैं
लास्ट में सबसे ज्यादा एक बता के चला जाता हूं कि इन्वेस्टमेंट्स में हमारे पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल्स हैं। लाइक म्यूचुअल फंड्स में लोग बहुत मिथ है, म्यूचुअल फंड में लोग कहते हैं कि नहीं सेफ नहीं है। इवन शेयर मार्केट्स में लोग कहते हैं कि सेफ नहीं है पैसा, है ना। सेफ तब नहीं है जब आप तुक्का लगाते हो, है ना। आपको मैं एक एग्जांपल लेता हूं, गवर्नमेंट कितनी रेवेन्यू ले रही है टोटल, 31 लाख करोड़ रुपीज ओनली, 30 लाख। बट आप म्यूचुअल फंड के मार्केट साइज अभी गूगल करके देखो आप, जस्ट वन, आपको 3 सेकेंड्स देता हूं, जस्ट गूगल करो आप, आपको पता चलेगा 61 लाख करोड़ रुपीज का मार्केट अप्रॉक्स मैं बोल रहा हूं। मतलब लोग इतने पैसे इस मार्केट में डाल रहे हैं जितनी सरकार की रेवेन्यू नहीं, उसकी हाफ रेवेन्यू है सरकार का। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि इसमें लॉस जाना है। आपको बस लॉस सोचना है कि मैं म्यूचुअल फंड्स में कहां लगाऊं पैसा, है ना। बट आप अगर फर्स्ट स्टेप देखिए, आपका ऐसा नहीं है, मैं इससे भी बड़ा रिटर्न्स के लिए आपको मैं बता सकता हूं, अभी बता सकता हूं। अभी मेरे पास बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बट इतनी सारी इंफॉर्मेशन आज आप नहीं अप्लाई कर सकते हैं। अगर अप्लाई नहीं किए तो कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो अभी मैं अब यहीं पे वीडियो कंक्लूड करता हूं और आपको एक टास्क देके जाता हूं, है ना। अभी आज से आप अपनी सेल्फ बजटिंग शुरू कर लो, इट्स अ फर्स्ट स्टेप, है ना, टू बिकम अ मिलीनियर। अगर आप चाहते हो मिलीनियर बनना, तो आपको पहला स्टेप लेना है अपनी बजटिंग करना। आप अपना एक डायरी लेके आओ, है ना। अभी कुछ दिन के बाद मैं अपनी पीडीएफ में वो डाल दूंगा कि वो वहां पे आप डाउनलोड करिए, पीडीएफ में प्रिंट आउट निकालिए और वहां पे लिखते जाइए। तो वो भी आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। एक ऐप लॉन्च कर देंगे, उसमें आप डेली बेसिस का एक्सपेंडिचर ट्रैक कर सकते हैं। तो वो पहले आप शुरू करिए, अपने ग्राउंड, अपने लेवल्स पे लिखिए कि मेरा कितना खर्च है, और आप कमेंट करिए कि आप पर मंथ एक और टास्क, पहला टास्क हो गया आपकी फाइनेंस ट्रैक करना है। दूसरा टास्क मैं ये दे रहा हूं कि आपको कमेंट करना है कि आपकी जो सैलरी है, जितनी भी सैलरी है, ऑनेस्टली आप मंथ के लास्ट में कितना बचा पाते हैं। मैं कम से कम 100 to 200 पीपल से एक्सपेक्ट करता हूं कि वो कमेंट करेंगे, और फिर मैं उसका एक रिव्यू दूंगा कि आजकल की मार्केट ट्रेंड क्या है। मेरे पास ऑलरेडी रिव्यूज है, मेरे पास ऑलरेडी मेरे रिसर्च है, अगर वो भी मैं आपको शेयर करूंगा। तो थैंक यू सो मच, आप मेरी ये वीडियो आपने सुना, और ऑल द बेस्ट फॉर योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, है ना। एंड मैं आपको लेके जाऊंगा जो आप सोच रहे हैं जहां तक जाना। थैंक यू सो मच फॉर बहुत बहुत वेलकमिंग। धन्यवाद सुनील जी। एक सवाल है जो दर्शकों की तरफ से मैं लेना चाहूंगा। आपने कहा कि अगर आप 3 लाख रुपए तक साल का कमाते हैं या 4 लाख रुपए 5 लाख रुपए साल का कमाते हैं तो लोन वाला कुछ आपने कहा, तो बहुत सारे लोग तो दहशत में आ जाएंगे कि भाई जिंदगी ऐसे ही लोन में चल रही है। अगर मैं 3 लाख रुपए कमाता हूं तो मैं कैसे लोन ले लूं और लोन क्यों लूं? हाँ। आवश्यकता क्या है मुझे लोन लेने की? और लोन लेने के बाद इसकी क्या गारंटी है कि मैं जहां इन्वेस्ट करूंगा वहां मेरे पैसे सुरक्षित रह जाएंगे? क्योंकि तुक्का वाली आपने बात कही इस वीडियो में, तो 99.99% लोग तुक्का ही लगा रहे हैं आज के डेट में। सही हो। बहुत लिमिटेड लोग बचे हुए हैं जो सारे मार्केट का क्रिटिकल एनालिसिस करने के बाद अपने शब्दों का प्रयोग करते हैं या अपने एक्शन प्लान डिजाइन करते हैं, राइट। सो क्या गारंटी है कि अगर सामने वाले ने लोन ले लिया 3 लाख रुपए और उसको मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया या 4 लाख रुपए लोन लेके इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया, तो इसकी क्या गारंटी है कि वो पैसा उसका बर्बाद ना होगा, डूबेगा नहीं? सबसे पहला पॉइंट ये। और उसमें मतलब रिस्क फैक्टर कितना ज्यादा इन्वॉल्व होता है, क्योंकि हर परिस्थिति में दो चार चीजें होती हैं, किंतु परंतु हर जगह होता है। तो अगर इस माइंडसेट के साथ चलें और एक आम इंसान के दृष्टिकोण से मैं देखता हूं, तो यहाँ तो बहुत बड़ा किंतु परंतु है। मतलब मैं की औकात नहीं, हम की वाली बात हो जाएगी। सर ने बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन पूछा है, ये बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन है। मुझे पता था कमेंट बॉक्स में भी ये क्वेश्चन आएंगे, तो मैं इस क्वेश्चन को एड्रेस करता हूं। सबसे पहले आपको समझना है कि मैं जो बोल रहा हूं कि आप सपोज अप्रोक्स 3 लाख अर्न करते हैं, तो 3 लाख में से आप कितना सेव कर रहे हैं। सबसे पहली बात, आपकी एपेटाइट क्या है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक, है ना, और आईएमएफ का एक थ्योरी है। जैसे मैंने एक इसी थॉट से, एक कॉन्सेप्ट से मैंने एक रिलेटेबल्स निकाला था कि गवर्नमेंट जो 10 लाख करोड़ की डिफिसिट में है, अर्न कितना कर रही है वो, सिर्फ और सिर्फ 32 लाख करोड़, और वो सेल्फ बजटिंग कितना कर रही है, 11 लाख करोड़ रुपीज ले रही है। कैसे, वो क्यों? और भारत सरकार, भारत जो देश है, स्टिल
7%, 8%, 9% की ग्रोथ हम ले रहे हैं। तो सबसे पहले आपको समझना है कि मैं आपको लिख के दूंगा, आप मुझे बताएंगे कि आपकी कितनी सैलरी है, कितनी परसेंटेज है, तो आप कितना परसेंट डेप्ट ले सकते हैं। मैं एक बिहार गवर्नमेंट की बात करता हूं। बिहार गवर्नमेंट को अभी एक नोटिस जारी हुआ था, 40% से 50% उन्होंने लोन ले लिया है। मतलब वो जितना अर्न कर रहे हैं 40-50% वो लोन ले रहे हैं। तो उनकी क्रिटिसिज्म हुई, तो उनको बोला गया, फिर वो रुके। तो आपको भी ऐसा नहीं करना है। अगर आप जो भी अर्न कर रहे हो, 3 लाख रुपए अर्न कर रहे हो, तो आपको कोशिश करना है कि मुझे लेस इंटरेस्ट पे कहां से पैसा मिल जाए। और मार्केट की हर वीडियो और बहुत सारे लोगों की मैंने रिपोर्ट और रिसर्च मैंने पढ़ी है। मैं अभी एट ए टाइम एटलीस्ट 8 बड़े बड़े लाइब्रेरीज के मेंबर हूं, है ना। और उसमें मैंने बहुत सारे इकोनॉमिक्स के वीडियोस देखे हैं। तो सॉल्यूशंस यहाँ पे बस सर का जो क्वेश्चंस का सबसे वन लाइनर आंसर होता है कि सपोज मैं 5 लैक्स अर्न कर रहा हूं, 5 लैक्स में से मुझे सेव कर लिया है मैंने 2 लैक्स, तो अप्रोक्स उतना ही आप लोन ले लो। पहला आंसर ये ले लिया आपने लोन 10% का, बट आपको कोशिश करना है कि 12% रिटर्न आ जाए। मैं कभी नहीं कहूंगा कि इस पैसे को आप कहाँ इन्वेस्ट कर दीजिए, मार्केट में। मार्केट इन द सेंस शेयर मार्केट या ऐसे ऐसे और भी मदे हैं जहां पे हम पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। लाइक जमीन में हमने इन्वेस्ट कर दिया, गांव के साइड हमने उसमें बहुत सारे छोटे बिजनेसेस हैं, आसपास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। उस पर मैं एक सीरीज में वीडियो बनाऊंगा और मैं बताऊंगा कि उस पैसे को आप कहाँ डाल सकते हैं। अगर आप 4 लाख रुपीज में जमीन का एक छोटा टुकड़ा भी मिल सकता है ना। और मैं ये भी तरीका बताऊंगा कि नहीं, 4 लाख में सपोज नहीं मिल सकता है, तो कैसे आप एक कोलेजियम बनाओ, जिस कोलेजियम आपको बेनिफिट देगा। कोलेजियम मीन्स कि 3-4 लोग का ग्रुप कैसे बनाओ, कैसे वो लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे। लोग बहुत क्लीशे चलता है समाज में और एक ट्रेंड चलता है कि अरे भरोसा किसी पे मत करना, नहीं तो वो टूट जाता है। बट आपको पता है कि म्यूचुअल फंड में जो मैंने 61 लाख करोड़ का एक अमाउंट बताया, ये सब का सब कोलेजियम पे ही चल रहा है। ये सब के सब एक पार्टनरशिपिंग पे चल रहा है। ये बड़ी बड़ी कंपनियों ये अपना शेयर डालती हैं, हम उनके पार्टनर हैं। मेरे पास रिलायंस के बड़े बड़े कंपनियों के शेयर हैं, मैं उनका पार्टनर हूं। सिंपल सी बात है। तो वो अगर बड़े लोग, वो बड़ी कंपनियां अगर पार्टनर रखने में उनको कुरेज नहीं है, जबकि वो मुझे जानते भी नहीं है, तो हम आम आदमी के बीच में ये बहुत बड़ी एक भ्रांति डाली गई है, मिथ डाला गया कि आप अमीर न बनो और आप ये दिमाग में बस सोचते रहो कि भैया इतने कम पैसे में आप कुछ नहीं कर सकते, पार्टनरशिपिंग नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मैं ये पर्सनली ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, मैं ये जानता हूं कि ये सब मिथ डालने से आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो आपको आगे आना है तो सबसे पहले प्रोग्रेसिव और डिसिप्लिन फाइनेंशियल रखना होगा। और आपको ऐसा नहीं है कि आंख डेस्परेट हो जाना है कि नहीं मुझे पैसे चाहिए ही चाहिए, नहीं, रुकना है। आप एक लॉन्ग टर्म जब तक नहीं जाओ तो आप रिटर्न नहीं पा सकते अगर बहुत बहुत फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं आएगा। तो मेरा बस वही कंसर्न है कि आप ऐसी जगह पैसा डालिए कि वो रिटर्न आए, 100% कैपिटल आप बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने थैंक यू सो बेबाक मच। अंदाज में अपने शब्दों का प्रयोग किया एंड हमारे दर्शकों को ये सीरीज बहुत अच्छी लगेगी। तो मिलते हैं अगले अध्याय में, फिर मुलाकात होगी सुनील राय साहब के साथ। तो कमेंट के ऑप्शन में आप अपनी प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।